दोस्तों नमस्कार। मैं बीबी तिवारी एक एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी कलाविज्ञ के साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप सभी को योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज हम लोग जुड़े हुए सभी दोस्तों का स्वागत है। आंचल कुमारी गुड मॉर्निंग सर जी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। नीलम कुमारी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। आज योग डे है। क्या है? योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत ने इसका इजाद किया था। शाश्वत धर्मों में योग दिवस बहुत ही प्राचीन काल से चला आया आ रहा है और वह भारत की ही देन है। किसकी जो है? भारत की ही देन है, जो कि विश्व में योग को फैलाने का काम इसने किया था और मनुष्य के सभी क्रियाओं पर योग दिवस की ज़्यादातर है। तो आज जो है हम लोग अपनी क्लास पे आने से पहले थोड़ा सा, इसलिए योग दिवस को मैंने बता रहा था कि मैं इस पर एक क्लास ले लूँगा। सुषमा अजमेर गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, स्वागत है। इसलिए बता रहा था कि योग दिवस पर मैंने क्लास बनाई है। मैं किसी दिन यहाँ पर भी क्लास ले लूँगा योग दिवस पर। उससे जो है कैसे उसमें याम नियम यान आसन का वर्णन किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे जो है। लेकिन फिर भी मेरी क्लास है, उस पर देखिएगा तो वहाँ पर भी आपको, क्योंकि योग दिवस जहाँ तक इसके रचनाकार इसके योग की बातें हैं तो प्राचीन काल में ऋषि मुनि जो है लगभग इसी के सहारे 500 वर्षों तक जीवित रहते थे। उसकी योग नियम आसन साधना नित्य प्रमाणीकरण जो है, ये सभी जो है उसके योग के विधा हैं और उनको जो है आज योग दिवस के रूप में हम एक दिन मनाते हैं, लेकिन चाहिए तो हमें हर दिन योग के लिए करना चाहिए। लेकिन आज देख रहे थे सड़कों पर बड़ी भीड़ थी जो है। कहीं ना कहीं यह योग दिवस के रूप में आज जिम डे के रूप में कर देना चाहिए। रोज तो हम जिम में जाकर पसीना बहाते थे, लेकिन वास्तव में जिम और योग में अंतर है, यही दोनों में अंतर है। तो ठीक है, ये सब चीज़ें भी सही हैं अपनी जगह पर। जुड़े हुए सभी दोस्तों का स्वागत है। जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं सभी दोस्त लाइक और शेयर कर लेंगे। आपकी क्लास कंटिन्यू हो गई है। आइए अपनी क्लास पर चलते हैं। आज हम लोग देखेंगे माध्यम और प्रविधियां। क्या देखेंगे? तो आज हम लोग माध्यम और प्रविधियां देखेंगे। माध्यम और प्रविधियों के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे जो है। और यही एक सेगमेंट है जहां से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कारण क्या होता है कि यहाँ से क्वेश्चन, चाहे वह टीजीटी हो चाहे पीजीटी या ईएलटी, किसी भी सेगमेंट में वो देखने को मिल जाते हैं। जहाँ से आपको यहाँ पर जो है माध्यम और प्रविधियाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और रूपांकन की जान, यही कह सकते हैं कि रूपांकन का प्राण है यह। और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं ये ध्यान से देखिएगा। और एक चीज़ ये भी कह रहे हैं कि जब भी आप करिए तो किसी ने जो अपने शेयर कर लीजिए, जितने भी बच्चे रहें वो सभी जो है कम से कम जुड़कर उसका लाभ ले सके। जो है जो आपका ग्रुप है उस ग्रुप से आप जुड़ सके। ये कहने का तात्पर्य मेरा है कि आप वहाँ से जुड़कर आप इसका लाभ ले सके। तो सभी दोस्तों का स्वागत है जो भी जुड़े हुए हैं। अब हम लोग अपनी क्लास पर आते हैं। अपनी क्लास को शेयर भी कर लीजिए जिससे कि आप लोग आ सके। चलिए, क्लास स्टार्ट है आपकी जो है, और लगभग चलिए, कहने का तात्पर्य यह है कि पहले इसमें हम लोग आते हैं, यहाँ पे माध्यम और प्रविधियां देखते हैं। क्या जो है माध्यम और प्रविधियां क्या है? माध्यम और प्रविधियां, हम लोग माध्यम और इस माध्यम एवं प्रविधियां देखेंगे। प्रविधियां, यहाँ से आपको मीडियम एंड टेक्निक का यह सेगमेंट जो लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और माध्यम एवं प्रविधियां क्या है जो है, जब किसी कला को हम लोग बनाते हैं या तो उसमें कुछ न कुछ उसका माध्यम होती है, उसमें जो कुछ सामग्रियां होती हैं, कुछ तकनीकें होती हैं जिसके माध्यम से हम लोग इस अपनी कला को बनाने का प्रयास करते हैं जो है। इन्हीं तकनीकों के बारे में समझने से पहले, एक एक माध्यम पर चलने से पहले थोड़ा सा इसके चार्ट को समझ लेते हैं, कैसे इसका चार्ट होगा जहां से हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग दो माध्यमों में जाते हैं। कितने माध्यम के रूप में होता है, कौन कौन सा माध्यम क्या है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले माध्यम के रूप में
चार्ट हम बना रहे हैं लेकिन अभी बाद में फिर समझाते हैं। पहला जो है एक शुष्क माध्यम होता है। कैसा? शुष्क माध्यम होता है, शुष्क माध्यम होता है। और शुष्क माध्यम जो है, दूसरा जो है वह आपका आर्द्र माध्यम होता है। आर्द्र माध्यम, आर्द्र माध्यम होता है, माध्यम होता है। तीसरा जो है एक्रेलिक है, एक्रेलिक। हालांकि यह भी आर्द्र माध्यम है लेकिन फिर भी हम इसे अलग से भी देखते हैं, यहाँ आर्द्र माध्यम में भी हम लोग देखेंगे जो है। चौथा जो है वह आपका माध्यम है, चौथा माध्यम आपका बाटिक है, बाटिक माध्यम है और बाटिक है। और पांचवा आपका कोलाज है और पांचवा माध्यम। और छठे माध्यम में जब हम आते हैं तो यहाँ पर छापा कला का, छापा कला देखेंगे, छापा कला या मुद्रण माध्यम इसे के रूप में हम लोग देखेंगे, मुद्रण माध्यम के लिए, छापा कला या मुद्रण के रूप में। अब ये 6 माध्यमों में हम लोग अपने को बांट कर चलेंगे। यहाँ से क्या है कि आपको अभी मैंने जब आप यूजीसी का पेपर जो नया हुआ था उन क्वेश्चनों पर अगर आप देखते जो है तो आपको ये था कि यहाँ से हर जगह से, यानी कि बाटिक से, कोलाज से, छापा से आपके नोट से जो है डायरेक्टली क्वेश्चन लिए गए हैं एकदम। मतलब एक एक पॉइंट जो है आपको, जैसे मैंने तकनीक बताई थी, प्रोसेस बताया था, वहाँ से जो है जब भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में आएगा तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और यहीं से आपके पूरी कला का निचोड़ यहीं पर आपको मिलता है। जैसे कला के अंग हैं, कला के तत्व हैं, उसी तरह से माध्यम एवं प्रविधियां तथा छापा कला के रूप में भी जो है आपको देखने को मिलती है। गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। सुषमा जी जो है, आंचल कुमारी हैं, नीलम जी हैं, जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है। और वो भी और भी दोस्तों को जो है कर दें जिससे कि वो जुड़िए। मैं जानता हूँ कि देखिए पढ़ना सही है लेकिन उसे एग्जाम के पहले अगर रिवीजन नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं जो है वो आपका जो है वहाँ पर जाकर कन्फ्यूजन पैदा करेगा। और जब कन्फ्यूजन पैदा करेगा, कम से कम क्लियरिटी होनी चाहिए। तो एक बार दो बार मैंने कहा था कि अपने नोट्स को 11 बार जब तक आप नहीं पढ़ लेते तब तक नहीं। और ये बहुत अच्छी बात है कि मैं आपको फिर से दोबारा हर चीज़ों को समझाने के लिए दोनों माध्यम से मिल गया हूँ। तो चलिए इस पर देखते हैं जो है इन्हीं रूप में है। तो सबसे पहले हम शुष्क माध्यम का चार्ट बनाते हैं। शुष्क माध्यम के भी 2 माध्यम हैं। एक तो जो है शुष्क माध्यमों में क्या है कि इसमें चूड़ित माध्यम है, चूड़ित माध्यम है। और दूसरा जो इसका माध्यम है पेस्टल माध्यम है, पेस्टल। 2 माध्यम है, चूड़ित माध्यम और पेस्टल माध्यम। यानी कि सूखा रंगों की जो रीति है यह हमेशा से, यह प्राचीन काल से चला आता था जो है, यह चूड़ित माध्यम जो है। आर्द्र माध्यम के भी कई तकनीकें हैं। आर्द्र माध्यम के बारे में लेते हैं तो आर्द्र माध्यम में भी कई ऐसी तकनीकों का प्रयोग हम लोग करते हैं जिसमें इसे देखते हैं। अब जैसे आर्द्र माध्यम में क्या है कि टेम्परा इसकी पहली तकनीक होती है। दूसरी जो आर्द्र माध्यम यानी कि गीले माध्यम में होता है, वह तीसरी जो है आपकी तैल माध्यम आ जाता है, तैल दूसरा माध्यम। और तीसरा माध्यम के रूप में हम लोग जल का प्रयोग करते हैं, यह भी आर्द्र माध्यम है। और चौथे माध्यम के रूप में जो है हम लोग भित्ति का प्रयोग कर लेते हैं, भित्ति चित्रण का प्रयोग कर लेते हैं। अर्थात ये तैल माध्यम के, रेणु यादव गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रेणु जी जो है, बिल्कुल स्वागत है जो है, बिल्कुल सभी दोस्तों का स्वागत है। देर से पर दुरुस्त है। अभी सभी लोग अपनी क्लास को रिवाइज कर लीजिए जो है, ये मौका है एग्जाम के पहले जो है, बहुत अच्छा है कि ये आप लोगों को मिल जा रहा है। और यहाँ से जब एक बार रिवाइज कर लेंगे तो अपने हर कंटेंट को फिर ताज़ा हो जाएगा और फिर से जो है आप एकदम मेच्योर कैंडिडेट के रूप में अपने एग्जाम पर बैठिएगा। और अब की बार किसी भी कीमत पर आपको चूकना नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और ख़ासकर जो है, जो भी पुराने स्टूडेंट हैं, चाहे वो नीलम हैं, आंचल हैं या सुषमा है, ये रेणु जो है, ये सभी जो है जो जुड़ जा रहे हैं वो तो ठीक है। मान लीजिए किसी के पास समय नहीं है लेकिन फिर भी
रेगुलर होकर जो है, चूंकि सुबह 7 बजे कुछ करना नहीं रहता, अपना काम भी करते रहिए या किचन वगैरह में अपनी मोबाइल से देखते हुए देखते रहिए, तो उससे क्या है, इसमें कुछ नहीं, 1 घंटे की क्लास में आप रिवाइज हो जाएंगे और सितंबर तक जाते जाते आप एकदम मेच्योरिटी पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। और ये भी है कि पढ़ते रहिएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो है केवल बस और उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो उस प्रैक्टिस से भी जुड़िएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेरी बहुत फास्ट रहेगी, क्योंकि जब तक वहाँ पर रुकने का कोई प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि हर टॉपिक मैं पढ़ा कर आऊँगा और हर टॉपिक से प्रैक्टिस कराऊंगा अभी। लेकिन वो 2 ही महीने की प्रैक्टिस रहेगी, क्योंकि इतना लंबा प्रैक्टिस लेकर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब यहाँ भी बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे प्रैक्टिस शुरू हो जाती है तो आपको वहाँ पर और ऑफलाइन भी आपको जो है वो मिलेगा जो है। तो आइए देखते हैं कि जो है चौथा जो है भित्ति चित्रण, तो ऑनलाइन ऑफलाइन भी यहाँ से हम लोग चलेंगे जो है। तो भित्ति चित्रण है, और पांचवा जो है वह है आपका एक्रेलिक। क्या है? एक्रेलिक। एक्रेलिक ये भी आपका एक आर्द्र माध्यम ही है। मैंने आपसे कहा था कि एक्रेलिक यहाँ भी है, लेकिन यहाँ भी देख लेंगे, क्योंकि एक्रेलिक एक आर्द्र माध्यम भी है और जो है वो सभी माध्यमों में प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसके 5 रूप में हम लोग देखते हैं जो है एक्रेलिक। इसी तरह से जो है, अब जैसे आर्द्र माध्यम था, अब आर्द्र माध्यम में भी टेम्परा कितने माध्यमों में चलता है ये देख लीजिए। टेम्परा के भी जो है कई माध्यम है। टेम्परा के रूप में जो है सबसे पहले गैसों का प्रयोग करते हैं। क्या? गैसों, जिसे जिप्सम या पीओपी के रूप में कहते हैं जो है। जिप्सम या पीओपी के रूप में जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ये गैसों लकड़ी के पटरों पर यह किया जाता है। कैसे? जो है लकड़ी के पटरों पर किया जाता है, इसे गैसों कहते हैं। दूसरा जो टेम्परा का माध्यम होता है, यह प्राचीन पद्धति है, सबसे प्राचीन पद्धतियों में है और आज भी चली आ रही है। यहाँ पर भारतीय टेम्परा होता है, एक भारतीय टेम्परा। भारतीय टेम्परा किसे कहते हैं? अर्थात कागज पर भारतीय टेम्परा कहते हैं। और यहाँ पर जो है टेम्परा के बाद यहाँ कपड़े पर भी होता है, कपड़े पर भी टेम्परा किया जाता है। तो इसकी 3 विधाएं हैं, दूसरी और तीसरी, इसकी 3 विधाएं यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो कपड़े पर भी टेम्परा होता है, कैनवास जिसे कह सकते हैं। कैनवास क्या? कपड़े पर भी टेम्परा होता है। अरुण यादव गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अरुण जी, जो है लग रहा सोकर लेट उठे हैं। हम तो मान लीजिए योगा करते हुए आए हैं जो है, तो पसीना बहाते हुए, क्योंकि भारत स्काउट में इस समय एक बड़ा विशाल मेगा योगा दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। तो मैं वहाँ पर जो है कुछ समय के लिए फंस भी गया था, जिसके कारण जो है थोड़ा सा 2 मिनट लेट हो गया था, लेकिन फिर भी मैं अपने समय पर आ गया था जो है। इसके बाद जो आपकी ये कपड़े पर भी टेम्परा है। इसके बाद टेम्परा पद्धति, आर्द्र पद्धतियों में जो है तैल पद्धति को हम लोग देख लेते हैं। तैल पद्धति में क्या है कि जब आप तैल विधाओं में जब आप चलते हैं तो तैल की भी अपनी एक विधा है। तैल की विधा के रूप में हम लोग देखते हैं कि तैल माध्यम में कितने हैं, किस प्रकार से हम लोग तैल के रूप में देखते हैं। तैल यह भी प्राचीन माध्यम है, तैल भी प्राचीन माध्यम है। और यहाँ तैल माध्यमों में जब हम चलते हैं तो यहाँ से आपको कई ऐसे पुराने लेकर चला जाता है, जिसमें तैल माध्यम में आप जब चलते हैं तो पुरानी से लेकर, यानी कि हम जो लोग चलेंगे तो वह भित्ति से लेकर चलेंगे, यानी कि भित्ति का भी प्रयोग तैल माध्यम में किया जाता है, भित्ति चित्रण का। दूसरा जो प्रयोग होता है तैल माध्यमों में, वह आपका काष्ठ में भी किया जाता है, काष्ठ में भी किया जाता है। तीसरा जो इसका प्रयोग होता है वह जो है कागज पर भी किया जाता है, कागज पर भी किया जाता है। और चौथा जो इसका माध्यम है वह कैनवास पर भी किया जाता है, कैनवास या कपड़ा कह सकते हैं। और यह सर्वोत्तम माध्यम, इसका सर्वोत्तम माध्यम है, यही कैनवास सर्वोत्तम है। भित्ति सबसे प्राचीन माध्यम है और यह सबसे प्राचीन माध्यम है यह। तो दोनों चीज़ें जानेंगे जो है जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इस तैल माध्यम में किन माध्यमों के प्रयोग करते हैं ये चीज़ें नहीं जानेंगे, तब तक कहीं ना कहीं जो है। हरेनु यादव गुड मॉर्निंग, बिल्कुल जो है। और सभी जो है एक क्रम से देखिए, यही आपका जो है, अगर आप इन चीज़ों को आप जानने लगे, जो मैं आपको चार्ट बना रहा हूं, अगर ये चार्ट आप जान गए तो फिर आपको क्वेश्चन टीजीटी में तो नहीं गलत होगा, ये गारंटी
आपको मैं दे सकता हूं जो है। यहीं पर जो है तैल माध्यमों में खासकर कागज की जगह पर यहाँ पर बोर्ड का भी प्रयोग करते हैं। बोर्ड ज्यादा उपयुक्त होगा, बोर्ड ही ले लेते हैं। बोर्ड जो है, बोर्ड बोर्ड का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। बोर्ड क्या होता है, जैसे ये बोर्ड है तो किसी भी चीज का, फाइबर का बोर्ड हो सकता था, लकड़ी का, या किसी का भी बोर्ड बनाया जा सकता है जो है। जिप्सम, कोई भी बोर्ड हो सकता है जो है, तो यहाँ पर जा सकता है जो है। तो ये तैल माध्यम के रूप में है। अब हम लोग देखते हैं कि जल माध्यम के रूप में क्या है, जल माध्यम के रूप में क्या क्या प्रयोग किया। तो जल माध्यम की तकनीकें क्या क्या हैं, जल माध्यम में क्या क्या हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो जल माध्यम के रूप में हम लोग दो रूपों का प्रयोग कर सकते हैं। पहले तो जो है, एक इसके लिए जो है मोटा कागज और रेशमी कपड़ा। जल माध्यमों में क्या है, एक पहला जो है मोटा कागज होता है, मोटा कागज हो, और दूसरा जो होता है इसके लिए जो है, दूसरी विधा जो है वह है रेशमी गफ कपड़ा होता है। रेशमी गफ गफ कपड़ा। यह रेशमी गफ कपड़ा सबसे पहले चीन की व्यवस्था थी, यह ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन यूजीसी में भी पूछा गया है। और मोटा कागज तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है। कई प्रकार के कागज होते हैं, चाहे वह जो है गैल्वानी का कागज हो, या सैंडर्स कागज हो, या फेबियानी कागज हो, जो कई प्रकार के जो है व्हाइट कागज हो। तो ये सभी कागजों में जल रंग अक्सर जो है मोटे कागज और रेशमी गफ कपड़े पर ही प्रयोग किया जाता है जो है। जल माध्यम, भित्ति चित्रण का प्रयोग जो है वो इस रूप में किया जाता है। देख लेते हैं कि भित्ति चित्रों का प्रयोग जो है, भित्ति चित्रण जो है आप सा देखेंगे कि भित्ति चित्रण का प्रयोग किन माध्यमों में किया जाता है। तो भित्ति चित्रण के लिए आपको हमेशा दो माध्यमों का प्रयोग करते हैं। पहला तो भित्ति चित्रण के लिए आप जो है, पहला जो है वह है फ्रेस्को सेक्को का प्रयोग करेंगे, फ्रेस्को सेक्को यानी सूखी भित्ति का। और दूसरा जो है आप जो दूसरा प्रयोग करेंगे तो फ्रेस्को बूनो का प्रयोग करेंगे। फ्रेस्को बूनो का प्रयोग करेंगे। फ्रेस्को बूनो, फ्रेस्को सिक्को दो भित्ते हैं, एक स्क्रैप्टो भी आती है, सिग्राफिटो आती है। सिग्राफिटो क्या होता है, जो भित्ति को खुरच कर किया जाता है, लेकिन वो इसी का भाग है, तो हम यहाँ पर इसको देखते हैं जो है। लेकिन इसके साथ भित्ति चित्रण के बाद बाटिक का आता है। क्या है बाटिक जो है, तो बाटिक के जो है आपके, जब बाटिक का प्रयोग करते हैं तो इसके माध्यम के रूप में भी दो विधियां आती हैं जो है। एक तो जो है चमड़े पर बाटिक, दो भी प्रयोग करते हैं बाटिक का, कपड़े पर बाटिक, कपड़े पर पहला, और दूसरा चमड़े पर बाटिक, चमड़े पर बाटिक। तो ये दो प्रयोग करते हैं, ये जान लीजिए, क्योंकि यहीं से जो है आपका बाटिक। और कोलाज का तो आप जान ही रहे हैं जो है कि कैसे कोलाज के रूप में। एक्रेलिक का जान लेते हैं कि एक्रेलिक में हम लोग किन विधाओं का, एक्रेलिक की विधाओं को जान लीजिए। एक्रेलिक की विधाओं में कितने माध्यम का प्रयोग करते हैं, तो एक्रेलिक में जितने भी माध्यम, कोई भी ऐसा माध्यम नहीं होता जो उसमें एक्रेलिक में प्रयोग न किया ना जा सके। पहला जो है इसके साथ जो है यह भित्ति पर भी चलती है, भित्ति पर। दूसरा जो है यह कास्ट पर भी किया जाता है, कास्ट पर भी किया जाता है। तीसरा यह जो है बोर्ड पर भी किया जाता है, बोर्ड पर भी किया जाता है। यह कागज पर भी किया जाता है, कागज पर भी किया जाता है। और यह जो है कपड़े पर भी किया जाता है, कपड़े पर भी किया जाता है। तो ये एक्रेलिक ऐसा है, रेजिन माध्यम ऐसा है जिसका प्रयोग सभी माध्यमों में होता है, चाहे वह कागज हो, कैनवास हो, लकड़ी हो, भित्ति हो, सब पर जो है यह किया जाता है।
भित्ति पर कास्ट बोर्ड कागज कपड़ा किसी पर भी आप कर सकते हैं जो है इसका प्रयोग, किसी भर पर भी, यह सभी भी में अपने को उपयुक्त समझता है। यानी कि एक्रेलिक ऐसा रेजिन माध्यम है जिसमें के लिए कोई भी धरातल आप प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी धरातल पर यह आपका किया जा सकता है। तो ये एक्रेलिक का था। अब इसके बाद जो है छापा कला का जो है, छापा कला इस या मुद्रण के रूप में देखते हैं कि मुद्रण की तकनीकों में जो है आप हमेशा देखते हैं कि इसके तहत हम लोग कई प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करते हैं। यानी कि लगभग मुद्रण के लिए 9 प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रारंभिक रूप से मुद्रण की तकनीकों में पहली जो मुद्रण की तकनीक प्रयोग किया जाता है उसे लिथोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोग्राफी। मुद्रण की तकनीकें प्राचीन काल से जो है मुद्रण की तकनीकें, यहाँ पर क्रम भी पूछता है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन मैं इसके क्रम से अनुसार नहीं लिख रहा हूँ। जब आपको पढ़ाऊंगा तो क्रम के अनुसार ही पढ़ाऊंगा। दूसरी जो इसकी विधा है उसे उभारदार सतह कहते हैं। उभारदार सतह मुद्रण कहते हैं। उभारदार सतह मुद्रण, इसी को रिलीफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलीफ मुद्रण भी इसी को कहा जाता है, हाई रिलीफ। और उसके बाद दूसरी जो विधा आती है, तीसरी जो है, उसे हम अंतः सतह मुद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः सतह मुद्रण कहते हैं। अंतः सतह मुद्रण कहते हैं। अंतः सतह मुद्रण कहते हैं। चौथी जो विधा आती है उसे हम लोग सेरीग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीग्राफी कहते हैं। सेरीग्राफी कहते हैं। सेरीग्राफी का अब ये समझिए, मैंने आपको सेरीग्राफी बताया था और यूजीसी में जो पेपर दिया गया था कॉन्सेप्ट में, हालांकि वो निरस्त हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है इस सेरीग्राफी को मैंने जितनी विधाएं बताई थी वो सारी विधाएं, जिसने नाम ही पूछा था कि इसके किस नामों से जाना जाता है, जैसे स्टेंसिल हुआ, जो है स्क्रीन मुद्रण हुआ, सेरीग्राफी कपड़े पर, रेशमी कपड़े पर मुद्रण जो है, स्टेंसिल पद्धति आदि, इसके जो नाम थे उन्हीं चारों नामों से देकर यह पूछा गया था जो है। और इसी के इसको जो है एक प्राचीन हम इसे पोसाय कहते हैं। क्या कहते हैं? पोसाय। पोसाय इसे कहा जाता है। पोसाय। पोसाय मतलब इसे पोचाय कहते हैं। इसे पोसाय के रूप में प्राचीन विधा में जाना जाता है। यही क्वेश्चन वह पूछा गया था कि लोग कोई भी पोसाय नहीं लगाया। इसका एक नाम पोसाय भी है जो प्राचीन काल में, इसी पोसाय को स्टेंसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेंसिल। स्टेंसिल क्या कहते हैं? स्टेंसिल कहते हैं इसी को। स्टेंसिल मतलब जो हाथ से छपाई, मैंने उसको बताया था आप लोगों को स्टेंसिल की विधा को, और यही चीजें जाना जाता है। इस पोसाय को स्टेंसिल कहा जाता है। 4 विधाएं यहाँ पर हैं जो है। पांचवी के रूप में हम लोग देखते हैं कि पांचवी विधा जो है वो क्या हो सकती है। तो पांचवी के रूप में हम लोग देखते हैं कि थर्मोग्राफी है। थर्मोग्राफी है, थर्मोग्राफी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो है छठी के रूप में जो है फ्लैक्सोग्राफी कहते हैं। फ्लैक्सोग्राफी कहते हैं। फ्लैक्सोग्राफी, यही फ्लैक्सोग्राफी जो है, यह क्वेश्चन पूछा गया था कि यह इसका माध्यम क्या है, यह किस माध्यम पर किया जाता है, यह फ्लैक्सोग्राफी पूछा गया था जो है। तो फ्लैक्सोग्राफी मैंने बताया था कि लचीली वस्तुओं पर किया जाता है या फ्लेक्सिबल वस्तुओं पर किया जाता है, जैसे प्लास्टिक या दूध की थैली या फिर रबड़ की बनी हुई चीज़ें, जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी हो जो है। लग रहा है सभी लोग सो गए हैं, फिर क्या मोबाइल रखकर किसी की कोई हलचल नहीं दिख रही है। अरुण जी जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? जाग रहे हैं कि फिर सो गए हैं? रेनू यादव जो है कोई कमेंट नहीं, पढ़ रहे हैं कि नहीं जो है, ये ध्यान रखना है। सुषमा जी जो है, सभी लोग जग रहे हैं कि नहीं जो है, फिर से अपना लोग थंब लेकर बताएं कि नहीं सर, ओके करके बताएं कि हम जग रहे हैं कि नहीं जो है, क्योंकि सुबह का रहता है, सुबह ही अच्छी नींद आती है, रात में जो है तो जितने जल्दी रात में सोएंगे उतनी जल्दी सुबह में उठकर अपने सुबह का माहौल बहुत अच्छा होता है। जब उठने से पहले 6 बजे, मैं पहले ये चीज़ से बड़ा महरूम था कि मैं ये चीज़ जान नहीं पा रहा था, लेकिन जिस समय मैं यहाँ से जुड़ा तो सुबह की मॉर्निंग क्लास से बहुत ही आधे समय जो है इतना कहीं कहीं तो चिड़ियों की चहचहाट रहती है, कहीं दौड़ते हुए लोग जो है, और जो सुबह का माहौल होता है वो बड़ा डांसिंग माहौल रहता है एकदम।
बिल्कुल। तो हमें लग रहा है कि सभी लोग, लग रहा है कि जग रहे हैं कि नहीं जग रहे हैं ये कन्फर्म नहीं है, किसी का भी कोई कमेंट नहीं आया। अच्छा नीलम कुमारी, जी सर पढ़ रहे हैं, अच्छा बहुत अच्छा जो है आप पढ़ रहे हैं, ये खुशी है कि कम से कम चलिए देख तो रहे हैं, नहीं तो हमने कहा कि हो सकता है कि देख रहे हो और उसके बाद मोबाइल पड़ी हो, अब देख नहीं रहे हैं। तो जो बता रहे थे पोसाय, ये ध्यान रखिएगा टीईटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी जो विधाएं हैं ये पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये नई चीज मैंने आपको इसलिए बताया कि यहाँ से जो है क्वेश्चन लिया जाता है, और जब क्वेश्चन लेगा तो मैंने उसकी हर टर्मिनोलॉजी बताएंगे। अभी जो है जब एक एक चलेंगे, अभी तो आपको सिर्फ इसकी माध्यम और प्रविधियों के एक समरी बता रहे हैं कि कैसे किस में क्या चीज प्रयोग किया जाता है। जो बता रहा हूं ये समझ लीजिए कि यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं जो है, इसी चीज का प्रयोग करते हुए चलते हैं जो है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सातवें के रूप में जो है हम इसे पांचवा कर लेते हैं। एक पांचवें में जो है ऑफसेट मुद्रण, ऑफसेट मुद्रण कर लेते हैं। ऑफसेट, ऑफसेट इसे छठा कर देते हैं और इसे सातवां कर देते हैं, सातवां कर देते हैं। और आठवें, आठवें के रूप में देखते हैं फ्लैक्सोग्राफी, थर्मोग्राफी और ग्राफी, और ये ऑफसेट मुद्रण 5 6 7 8। और ये जो है लेजर मुद्रण जो है, लेजर या इसी को लेजर मुद्रण भी कहते हैं, या फिर इसको अलग नामों से जानते हैं जिसका नाम है होलोग्राम, होलोग्राफी, या फिर जो है होलोग्राफी, इसका नाम है जो है, इसका नाम होलोग्राफी कहते हैं या होलोग्राम कहते हैं, होलोग्राम के रूप में इसे जानते हैं। होलोग्राम, इसे आठवें को होलोग्राम कहते हैं। होलोग्राम, होलोग्राम यह कंप्यूटर से 3D प्रिंट पर होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था होलोग्राम का कि कंप्यूटर से 3D त्रिआयामी प्रिंटों में छापा मुद्रण की कौन सी विधि है जो कि 3 आयामी विधि के रूप में, डिजिटल के 3 आयामी विधि में प्रयोग की जाती है, तो वह क्या होती है, होलोग्राम है। नौवीं जो आपकी विधा है, नौवीं विधि के रूप में आपको देखेंगे तो उसमें डीटीपी मुद्रण होता है। क्या है, डीटीपी मुद्रण होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग मुद्रण के रूप में होता है, जिसके अंतर्गत जो है यह आपका कंप्यूटर डिजाइन में जो मुद्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इतनी 9 विधाओं को हम लोग इसको देखेंगे, लेकिन इसका क्रम मैंने नहीं बताया। कारण क्या है कि इसी क्रम में किताबों में चलता है, लेकिन इसका क्रम जो है प्राचीनता से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाता है। तो ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए अगर ये थर्मोग्राफी, फ्लेक्सोग्राफी, होलोग्राफी और डीटीपी है, तो इसमें क्रम होता है। क्रम में सबसे प्राचीन जो है वह आपकी क्या है, उभारदार सतह होती है, जो कास्ट मुद्रण जिसे होता है, कास्ट मुद्रण किया जाता है। उसके बाद जो है यह लिथोग्राफी जो पत्थर से होती है, फिर उसके बाद अंतः सतह मुद्रण होता है, फिर उसके बाद सेरीग्राफी होती है, फिर उसके बाद ऑफसेट मुद्रण होता है, फिर जो है थर्मोग्राफी आती है, फिर फ्लेक्सोग्राफी होती है, फिर होलोग्राफी, फिर डीटीपी मुद्रण होता है। ये इसका क्रम है। जब पढ़ाएंगे वहां पर तो आपको एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बताएंगे जो है कि यही क्रम ही पूछ लिया था कि किसके क्रम में है। और जब इनका मैं आपको बताता हूं कि प्रोसेस क्या है, तकनीक क्या है, तब वहां पर आपको कि सबसे लास्ट में यह देख लीजिएगा। एक लड़का था जिसे मैंने पढ़ाया था ऑनलाइन में, तो उसने कहा कि सर आपकी तकनीक जो आपने बताया था कि लास्ट में इंकिंग और प्रिंटिंग करना, मैंने उसी क्वेश्चन को पकड़ा। मेरा सब चीज़ भूल गया था कि ऊपर से क्या होता है जो है, तो मैंने सिर्फ यही पकड़ा था कि एंटीग्लियो पद्धति में कि मुझे अंतिम में सबसे जो है, सबसे लास्ट में जो है वो मुद्रण देखना है, यानी कि प्रिंटिंग देखना, उसके पहले जो है इंकिंग देखना, स्याही लगाकर तभी तो मुद्रण करेंगे। बस वही जो है चीज़ मैंने पकड़ा और वही 2 चीज़ मुझे मिल गई, बाकी 3 ऊपर की जो है पता नहीं था क्या, मैंने उसको लाया। तो हम कहीं इतना तो पढ़ाते समय मैंने बताया ही था कि आपको हमेशा पहले तो जो प्लेट होगी उस प्लेट को लेना है, और उस प्लेट को लेकर उस पर जो है डिजाइन बनाना है, उसको साफ कर लेना है, फिर उसके बाद डिजाइन बनाना है। डिजाइन बनाने के बाद उस पर जो इंटेग्लियो से जो है अम्ल से खुरचेंगे, तब कार्विंग करेंगे, तब उसके बाद जब गड्ढा हो जाएगा तो उसमें अम्ल डालेंगे, अम्ल डालकर उसे और मतलब गहरा करेंगे, तब इसके बाद जो है
जो उसके बाद तब इंकिंग करेंगे, तब प्रिंटिंग करेंगे। कहे सर वो पीछे वाला सब खत्म था, बस वही मुझे याद था इसलिए मैंने उसको कर लिया। हम कहे चलिए कोई बात नहीं, कम से कम क्वेश्चन सही होने से बात है। अच्छा पढ़ रहे हैं इतनी देर बाद कि हाँ सर हैं पढ़ रहे हैं मतलब सो के उठ गए हैं इसलिए कह रहे हैं। चलिए, तो ये चीजें हैं कि ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा कि ये क्रम से जो है कितना शायद बॉटिक जो है। अब कैनवा जो है कोलाज को भी यही देख लेते हैं। कोलाज, कोलाज क्या है? कोलाज जो है इसमें आपको देखते हैं कि कोई भी माध्यम हो, कहीं भी जो है चाहे वह जो है कोलाज किसी भी माध्यम में बनाया जाता है। यानी कि कपड़ा की कतरन होती है, कागज की कतरन, या बोर्ड होता है, बोर्ड पर चिपका कर जो है बना लेते हैं, या फिर कपड़े की जो है बना लेते हैं, ताश की पत्ती होती है, गड्डी होती है, या फिर जो है लकड़ी के गुटके होते हैं, जो है फूल माला, कोई भी ऐसी जो है वस्तुओं का जो है के रूप में कोलाज का निर्माण कर लेते हैं। इसके लिए चाहे आप भित्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए बोर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसे जो है एक रस्सी में गूंथ कर जो है माला, एक माला के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो किसी भी रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सभी चीजें आपने देख लिया। अब हम लोग आते हैं कि अपने इस पे कि हम लोग देखे क्या थे कि इस शुष्क माध्यम को कैसे देखा जाए। इस शुष्क माध्यम के बारे में आज हम लोग देखते हैं। आर्द्र माध्यम के बारे में इसके बाद देखेंगे, सबसे पहले शुष्क माध्यम को देखते हैं। तो आइए शुष्क माध्यम देखते हैं कि शुष्क माध्यम क्या है। शुष्क माध्यम को हम लोगों ने देखा है, शुष्क माध्यम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। किसी को जो है कोई अगर चीज हो तो वो पूछ सकता है। आपका कमेंट मेरे सामने चल रहा है, मैं आप सभी का कमेंट देख रहा हूं। तो इसलिए अगर कोई जैसे दिक्कत हो यहाँ पर पढ़ाते समय जो है, या फिर कोई दिक्कत, तो आप तुरंत पूछ सकते हैं कि सर इसमें क्या होगा जो है। ठीक है, आइए शुष्क माध्यम को मैंने हम लोगों ने दो रूपों में देखा था। शुष्क माध्यम के दो रूप थे जो है। एक तो शुष्क माध्यम के लिए जो है मैंने आपसे बताया था कि इसके दो रूप हैं। प्राचीन काल से ही इसे चला आ रहा था, शुष्क माध्यम का प्रयोग किया जाता है। इसके दो रूप हैं। पहला जो इसे चूर्णित कहते हैं, जो अभी मैंने आपसे बताया, चूर्णित। और दूसरा जो है इसके तहत पेस्टल के रूप में देखते हैं। पेस्टल, पेस्टल के रूप में देखते हैं। शुष्क माध्यम क्या होता है यह ध्यान दीजिए। जब किसी धरातल पर, जब किसी धरातल पर, जब किसी धरातल पर चित्र निर्माण में, चित्र निर्माण में, निर्माण में शुष्क, शुष्क या सूखे हुए रंगों, सूखे सूखे रंगों का, रंगों का प्रयोग कर, रंगों का प्रयोग कर कर चित्र रचना की जाए। चित्र रचना, रचना किया जाए, किया जाए तो उसे शुष्क माध्यम कहते हैं। उसे शुष्क माध्यम, माध्यम कहते हैं, कहते हैं। प्राचीन इसके कई रूप हैं। इसको कई रूपों में जाना जाता है। इसको कई रूपों में जाना जाता है, रूपों में जाना जाता है। अब कई रूपों में जाना जाता है, जैसे कौन कौन से रूप हो सकते हैं इसके? ये प्राचीन, प्राचीन पद्धतियां हैं, प्राचीन पद्धतियां, पद्धतियां हैं जो, ये प्राचीन पद्धतियां हैं जो हमारी संस्कृति से, जो हमारी संस्कृति, संस्कृति से संबद्ध रखती हैं, से संबद्ध हैं। इसे प्राचीन काल में, प्राचीन काल में, काल से लेकर आधुनिक काल तक, आधुनिक काल तक
पुस्तक कई रूपों में जाना जाता है, कई रूपों में आज भी विद्यमान है। अब कई रूपों में आज विद्यमान है का मतलब जैसे रंगोली, सांझी, मांडना, अल्पना आदि, चौक पूर्णा, चौक पूर्णा, अल्पना, चौक पूर्णा आदि विधाओं में आदि हैं। ये कई रूपों में जानी जाती हैं। जी सर, आपका मार्गदर्शन बिल्कुल जो है, आप लोग लगातार इस क्लास को वाचिंग करिए। इसके बाद मैं जो है, इस क्लास के बाद मैं आरती कुमारी कठवास, प्रणाम सर जी, अच्छा बहुत सोकर उठ गए हूँ लग रहा है। अब तक जो है सो रहे थे, अब लग रहा है जगह हैं तो अच्छी याद आया होगा कि अच्छा क्लास देखते हैं सर की चल रही होगी। तो ये ठीक है, कोई बात नहीं जो है, लेकिन समय से चलिए, सुबह उठकर जो है 6 बजे उठने का प्रयास करिए। पहले मैं भी सोचता था कि 6 बजे उठना ठीक नहीं है, आराम वही सुबह सोने का समय होता है। लेकिन जब मैंने उस चीज़ को समझा कि नहीं, उसके उठने में कितना आनंद है, थोड़ी देर की अस्कित को त्याग दिया जाए, भले दोपहर में सो लिया जाए, लेकिन वो जो है, आज मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा कई लोग, बड़े बड़े या बच्चे लोग जो है वो योगा के रूप में कर रहे थे। तो आज का जो सेशन मैं आते समय देखा, तो मैं 2 मिनट रुक कर मैंने देखा कि कैसे जो है लोग सुबह, हो सकता है वो कभी ना जगते हों, लेकिन आज उनका शेड्यूल था इसलिए उन्हें जगना पड़ा। तो आप अपने को शेड्यूल में तय कर लीजिए कि मुझे सिर्फ योगा दिन के लिए नहीं या आज के लिए ही नहीं, मुझे प्रतिदिन सुबह 6 बजे उठ जाना है। और जानते हैं, जब 6 बजे उठकर कोई ऐसा स्थान चुनिए जहाँ से कुछ बागवानी हो, जहाँ से मतलब कोई आश्रम हो, कोई शांत किनारा हो, जहाँ से दो ऐसी जगह होनी चाहिए, एक तो पेड़ हो और दूसरी जल हो। ऐसी जगह पर चुनिए जहाँ पर जा सकें आप, बल्कि कुछ नहीं तो ये अपने छत पर ही जो है घड़ा उड़ा रख दीजिए, जिससे कि पक्षी आकर वहाँ पर दाना रोज रखा करिए, चूंक सके, और वहाँ पर टहलेंगे तो भी वो माहौल आपको मिलेगा जो है पानी और बागवानी का। ये चीज़ें जो है करिए। देखिए, इस जीवन में कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा कि आप जो है जिसे कि ये सोच सकते हैं कि नहीं सर सोकर आज अपने अगर किया, सोकर गंवाना नहीं, जो है हमें जो है जाग कर गंवाना है। मुझे जाग कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। लक्ष्य सिर्फ ये नहीं है कि जो है सिर्फ मतलब अच्छा जीवन, भौतिक जीवन जी ले, नहीं, पैसा कमाना लक्ष्य तो है ही है, लेकिन पैसा के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को बेहतर करके चलना, ये सबसे बड़ा लक्ष्य है जो है। क्योंकि पैसा, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि पैसा होते भी जो है आराम की ज़िंदगी नहीं जी पाते। क्या होता, कभी डायबिटीज़ है, कभी जो है कुछ चीज़ें हैं, कभी कुछ हैं, वो तो ये उस चीज़ पर ना हो। ये चीज़ समझिए कि हम सुबह उठकर जो माहौल, प्रकृति का नज़ारा है, वो मुझसे मिस हो रहा है। भगवान ने भेजा है तो उसे नहीं, उसको जो है किस रूप में आपको देखना है, ये चीज़ देखना है। यही चीज़ मैं आपसे कह रहा था। तो वो जो भी चीज़ें, आप सुबह उठने का जो माहौल है, वो मज़ा है, उसका कोई आनंद नहीं है। तो इसलिए सुबह उठकर जो है कम से कम इसी बहाने जो है अपने को मेंटेन कर लेंगे। आइए, रंगोली, साझी, मांडना, अल्पना, चौक पूर्णा आदि इसके रूप हैं। इसे जो है किस रूप में जाना जाता है? प्राचीन काल में इसे धूल चित्रण कहा जाता है। प्राचीन काल में, प्राचीन काल में इसे धूल चित्रण कहा जाता है। धूल चित्रण कहा जाता है। धूल चित्रण कहा जाता है। धूल चित्रण कहा जाता है किसको जो है, अब देख लेते हैं। चूड़ित माध्यम, इस चूड़ित माध्यम की 3-4 आधार इसके भी हैं। कहाँ कहाँ पर यह चूड़ित माध्यम का प्रयोग किया जाता है, ये आपको जानना है जो है, कहाँ पर किया जाता है। तो चूड़ित माध्यम के लिए 4 ऐसी प्रवृत्तियां हैं, 4 आधार हैं। एक आंगन है, आंगन, द्वार, द्वार,
आंगन द्वार सीढ़ियां 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 आंगन द्वार सीढ़ियां और भूमि है। और चौथा भूमि। अब ये तो चार तो हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ये चार ही है, ये तो कॉन्सेप्ट है ना। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, लाख कहें कि नहीं छत पर भी बना लेंगे, घर के द्वार भी बना लेंगे, डेहरी बना लेंगे ना, जब आपको क्वेश्चन आए तो आप इन्हीं चारों का प्रयोग करेंगे। आंगन द्वार द्वार आंगन द्वार सीढ़ियां भूमि, यही लगाएंगे। अब ये नहीं तर्क देंगे कि अरे सर छत पर भी बनाते हैं आजकल, तो हम क्या करें, आप जाकर सड़क पर बनाइए, तो भूमि तो वो भी है, लेकिन वो नहीं, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, व्यवहारिक नहीं जाना है। क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको किताबों में मिलना चाहिए ना जो पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे नहीं सर छत पर भी बना लेंगे, हाँ बना तो लोगे ही जो है, ये तो मैं जान रहा हूँ जो है, जाकर सड़क पर बना लोगे, नदी किनारे बना लोगे, भूमि तो वहां भी मिलेगी, लेकिन जो इसका आधार है वो आप यही कर सकते हैं। हालांकि भूमि कहीं भी हो सकती है, भित्तियों पर भी चौक पूर सकते हैं, पूरा जाता है, कोहबर में जाते हैं तो बनता है ना, शादी विवाह जब होती है तो देखते हैं, जाते हैं तो वहां पर बनता है ना, तो वो भी तो रहता है। तो वो चीजें हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमें सिर्फ इन्हीं चार को याद, आंगन द्वार सीढ़ियां और भूमि, अगर यही है तो ठीक। अब उसमें देखा जाए छत दिया हो तो छत नहीं लगाना है, सिर्फ यही चार। यूजीसी में क्या है ऐसे, या टीजीटी में क्या है, क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपसे ये नहीं कहेगा कि आप जो है इन चीजों का प्रयोग नहीं किए, वो आपसे ये पूछेगा कि कौन कौन है कौन नहीं है, तब आप वहां अगर छत दिया रहेगा तो छत नहीं लगाना, और तर्क नहीं देना है, झगड़ा नहीं करना कि नहीं सर ये तो छत में भी किया जा सकता है, हाँ तो किया जाता तो लगा के गलत आ जाइए, नहीं सिलेक्शन होगा। ये चीजें ध्यान रखिए कि हमें सिर्फ उतना ही जानना है जो हमें किताबों में है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतना ही जो है। कोई भी जो है, मैंने आपसे कहा था कि जब आप अपना नोट्स जितनी बार पढ़ेंगे, गुरु पर विश्वास करिए आपके नोट्स से बाहर कतई कुछ नहीं रहेगा, ये गारंटी। मैंने आपसे पहले कहा मैं टीजीटी की सिलेबस नहीं, मैं पूरा यूजीसी का सिलेबस पढ़ाता हूं, पूरा कला ब्रह्मांड पढ़ाता हूं जो है। हाँ, और वो भी क्या है जो आपके परीक्षा उपयोगी है, ज्ञान बाद में लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले क्या है अपने नोट्स को 11 से 12 बार एकदम पढ़ डालिए। किसी को नोट्स दीजिए नहीं, मैंने किसी प्रोफेसर को नोट्स से सेंड कर दिया था मेरठ के, उन्होंने शायद जो है उसको कहीं जो है ज़्यादा वो वायरल हो चुका है, तो वो इसलिए ये आपसे है कि उसको भले ठीक है, एक तरह से अच्छा भी है कि आप अपने नोट्स पर ध्यान रखिए, और उस नोट्स में जो भी दिया गया है वो आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक, तो ये चीजें जो है इस पे चूड़ित माध्यम का रूप में। अब जो है देखना है क्या है कि पेस्टल माध्यम के भी दो रूप हैं जो है, पेस्टल माध्यम के दो रूप हैं, इसके तो दो रूप हैं, पेस्टल के भी दो रूप हैं। पेस्टल के दो रूप, पहला क्या है, एक कड़ा या कड़ा मोटा मोटा और खुरदुरा खुरदुरा कागज कागज, ये भी माध्यम है, कड़ा खुरदुरा मोटा कागज हो सकता है। दूसरा जो इसका माध्यम है, दूसरा जो है वह उसे स्लेट कहते हैं। स्लेट समझ रहे हैं ना, पटरी, जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो प्राइमरी में, तो वहां पे स्लेट मिलती थी होती थी, और जानते हैं पूरा मुंह कर जितना वह दूधी से नहीं लगाकर उसको काला करते थे, उससे ज्यादा मुंह काला हो जाता था उसको रंगने में, क्योंकि उसको उसके घोंटा जाता था ना पूरा एकदम, बिल्कुल उसे पटरी की तरह जो है लेकर, बोतल लेकर उसमें दूधी भरी रहती थी, उसको लेकर पूरा उसमें घास उस लगाकर एकदम चमक, यानी जब तक अपना चेहरा उसमें न दिख जाए तब तक। अब हम लोगों का चेहरा दिखता नहीं था क्योंकि वो काला रहता था, और हम लोग भी वैसे रहते, तो काले में काला दिखे कहाँ, इस कारण से उसको और घूंटते थे कम से कम दिख जाए, लेकिन दिखता नहीं था फिर भी, और उसके चक्कर में पूरा और जो चेहरा था वो भी काला हो जाता था। तो वो वही पटरी की बात जो प्राइमरी में लेकर चलते थे, उसी पटरी की स्लेट कहते हैं। आजकल स्लेट जो है यह पत्थरों के आने लगे हैं, पत्थरों के, लेकिन पहले वही पटरी आती थी जो लकड़ी की बनती थी, जो है 70 उत्तर पारा जाता था, वही स्लेट की बातें कह रहा है कि पेस्टल रंगों के लिए वह स्लेट होनी चाहिए। स्लेट देखिए जिसमें चाक से लिखा जाता था,
पहले एक लिखकर क लिखकर थे, फिर ख लिखकर दिखाते थे, फिर ग लिखना दिखाते थे, तो ऐसे क ख ग ABCD लिखकर पढ़ते थे जो है। उसी स्लेट की बात कह रहा है, क्योंकि स्लेट रहेगा तो इस पर चाक चलेगा ना, तो यही चीजें जो है। तो कड़ा मोटा पेस्टल रंगों के लिए कड़ा मोटा कागज होता है। ये आपको सबसे पहले पेस्टल रंगों को प्रचार में चित्रण के लिए जो है एडगार देगा ने किया था। किसने किया था? एडगार एडगार डेगा, यानी कि देगा कह सकते हैं। एडगार देगा ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था जो है पेस्टल। प्रभाववादी देगा, वही बार डांसर जो चित्रण बनाए गए थे जो है। इसके बाद हो सकता है मैं जब आप लोग कहेंगे तो मैं पाश्चात्य को ही शुरू कर दूंगा डायरेक्टली, तो और जाएगा, लेकिन जैसा भी देखा जाएगा, जैसा भी विचार बनेगा। एडगार देगा पेस्टल रंगों में जो है ज्यादा इन्होंने किया था सबसे पहले जो है। तो ये चीजें थी। अब देख लेते हैं कि चूड़ित रंगों में कौन, इन रंगों में जो है रंग कैसे होते हैं, रंग कैसे होते हैं, कौन कौन से कैसे वो होते हैं, ये देख लेते हैं। जैसे कि इसमें कई रंगों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से रंग हो सकते हैं? जैसे जो है यहां पे रंगों में आपके लकड़ी का बुरादा क्या होता है? लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बुरादा होता है, का प्रयोग कर सकते हैं। धान की भूसी का प्रयोग करते हैं, धान की भूसी का प्रयोग कर सकते हैं। अबीर या गुलाल का प्रयोग कर सकते हैं। अबीर या गुलाल का प्रयोग कर सकते हैं, गुलाल का। घास की कतरन होती है, कैसी जो है? घास की कतरन, घास की कतरन हो सकती है। दानों के बीज हो सकते हैं, दानों के बीज हो सकते हैं, बीज हो सकते हैं जो है। लकड़ी का बुरादा हो गया, धान की भूसी हो गई। आटा भी प्रयोग कर सकते हैं, क्या जो है? आटा का भी प्रयोग कर सकते हैं, आटा का भी प्रयोग कर सकते हैं। या फिर जो है दानों को रंग सकते हैं, दानों को विभिन्न रंगों में रंग सकते हैं, विभिन्न रंगों में, विभिन्न रंगों में रंग सकते हैं, रंग कर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, दानों को प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इसके रंग की पद्धति थी जो है, जिसका प्रयोग हम लोग इसमें करते हैं जो है। अब पेस्टल रंगों में देख लेते हैं कि पेस्टल रंगों में क्या है। तो पेस्टल रंगों में आजकल जो है बालकों से इसका अध्ययन कराया जाता है। जो बालक होते हैं, बालकों को इसका अध्ययन कराया जाता है, बालकों से इसका अध्ययन कराया जाता है। बालकों का अध्ययन इस पर किया जाता है। जब आप पटरी देखेंगे या मोटे कागज का प्रयोग किया जाता है तो उस पर जिससे खुरदुरा हो, जिससे चल सके। इसकी भूमि को मैंने आपसे बताया कि भूमि इसकी जो है मोटा कागज, इसकी भूमि है। यह भूमि धरातल यही होता है, कड़ा मोटा खुरदुरा कागज होगा या स्लेट होगा जो है। इसे जो है फिक्सेटिव किया जाता है। क्या किया जाता है? फिक्सेटिव किया जाता है, फिक्सेटिव किया जाता है। और फिक्सेटिव कैसे किया जाता है? इस पर एक स्प्रे आता है, स्प्रे के द्वारा। स्प्रे में जिसमें चमड़ा लाख मिलाया जाता है जो है, फिक्सेटिव के लिए जो है किया जा सकता है फिक्स। और वो स्प्रे कर सकते हैं, जिसके लिए स्प्रे फिक्सेटिव के लिए कई रूप में होते हैं। जैसे एक चपड़ा लाख मिलाया जा सकता है, या फिर फिक्सेटिव करने के लिए जो है आपको जो है पेस्टल रंगों में एक घोल उपलब्ध आता है जिसे चपड़ा लाख कहते हैं, चपड़ा लाख कहते हैं। या फिर इसको के रूप में एक और घोल आता है, जिसे क्राइलिन कहते हैं। क्राइलिन घोल होता है, रासायनिक घोल है कहते हैं इसे जो है। जब चित्र बनाते हैं उन चित्रों में जो फिक्सेटिव करने के लिए इसका प्रयोग
करते हैं। और कैसे करते हैं? स्प्रे के माध्यम से करते हैं। स्प्रे कैसे होता है? या तो फूंक मार कर दिया जाए चित्र बनाने के बाद जो है, और या फिर उस पे जो है खासकर आप ब्रश व्रश से जो है छिड़क दीजिए, या फिर जो आजकल कॉइलिन वॉइलिन आता है छिड़कने के लिए स्प्रे, उसी फुर फुर वाले से करके आप कर सकते हैं, जिससे कि यह सबसे ज़्यादा पेस्टल रंगों का प्रयोग इसलिए ज़रूरी हो जाता है, इसकी आलोचना इसलिए की जाती है, इसके रख रखाव सबसे ज़्यादा खर्च आता है, इसका रख रखाव में सबसे ज़्यादा आता है, इसलिए इसे जो है सबसे ज़्यादा खर्च रख रखाव में होता है। यानी कि खर्च सबसे ज़्यादा इसका रख रखाव में होता है, यानी कि इसे शीशे में मिढ़ा कर रखा जाए, इसलिए जो है इसकी सबसे ज़्यादा यही विशेषता। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो और यह नहीं, ये सब तो सभी जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि क्यों पेस्टल रंगों को पसंद नहीं किया जाता। पेस्टल रंगों को इसीलिए नहीं ज़्यादातर खर्चीला क्यों होता है कि इसकी सबसे ज़्यादा आलोचना इसी पर की जाती है कि इसे रख रखाव पर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। किस पर? रख रखाव पर खर्च करना। शीशे में मिढ़ा कर रखा जाए जिससे आर्द्रता ना लगे, लकड़ी के फ्रेम में बना कर रखा जाए जिसमें हवा और पानी और उसका आर्द्रता का प्रयोग ना हो। और इसमें जो है, नहीं तो क्या है कि जब आर्द्रता और पानी और हवा का मेल होगा तो इसके जो रंग होते हैं ना, पेस्टल रंग जो है, जो जो चाक के रूप में आते हैं। जैसे पहले क्या है, पहले पेस्टल रंगों का जो है गेरू का प्रयोग करते थे, चाक का प्रयोग करते थे, खड़िया का प्रयोग करते थे, जो है ये सभी पेस्टल रंगों के रंग में आते हैं। जो है पेस्टल रंगों के, ये तो चूड़ित है पेस्टल रंगों के, इनके रंग में जो है रंग के रूप में खड़िया, चाक, गेरू और आधुनिक पेंसिल रंग। आप देखते हैं दूधी की तरह पेंसिल में आज भी जो है वो कई रूप में मिल जाते हैं, चाहे वह तैल रंगों में मिल सकते हैं, चाहे कई रूपों में आपके यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि जो है आपका जो है कई रूपों में वो मिल जाते हैं जो है, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आज हम लोगों ने क्या देखा, शुष्क माध्यम में पेस्टल रंग देखा और चूड़ित माध्यम देख लिया। कल हम लोग आर्द्र माध्यम देखेंगे, आर्द्र माध्यम की तकनीक देखेंगे। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कल जो है हम लोग आर्द्र माध्यम देखेंगे। आज हम लोगों ने शुष्क माध्यम देखा, कल आर्द्र माध्यम देखेंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल इसी समय जो है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जो है योगा सभी को मुबारक।